कुछ नेता बड़े फैसले करने के लिए जाने जाते हैं। बड़ा फैसला करने के लिए ही ऐसे नेता कई बार दिल्ली से आते हैं या दिल्ली से भेजे जाते हैं। जब ये नेता आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्रदेश में कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। बीएल संतोष बीजेपी के महामंत्री संगठन उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और जब वो आ रहे हैं तो क्या बड़ा फैसला हो सकता है, यह जानने की हम आज कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष के आने से पहले पार्टी ने अपनी सारी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट भले ही संसद के सत्र में दिल्ली में हो, लेकिन उनके निर्देश पर पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं। 3-4 घंटे बीएल संतोष बीजेपी संगठन के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे जरूरी फीडबैक लेंगे। कुछ जरूरी फीडबैक बीएल संतोष ने दिल्ली में ही ले लिया होगा, क्योंकि बीएल संतोष के संपर्क उत्तराखंड के हर कोने में है। इस तरीके का दावा पहले भी किया जाता रहा है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। लेकिन फिर भी कई बार मीटिंग के जरिए आमने सामने की बात होती है और आमने सामने 4-5 बड़ी बैठकें बीएल संतोष को करनी है। अब बड़ा फैसला क्या हो सकता है, यह सारे लोग जानने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कई बार बड़े नेताओं के आने पर मंत्रिमंडल की बात होती है, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की बात होती है, लेकिन उससे बीजेपी संगठन को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो फैसला कभी भी हो सकता है, किसी भी स्तर पर हो सकता है। उसके लिए बीएल संतोष नहीं आ रहे हैं। पहली बात यह शीशे की तरह साफ है। अगर यह फैसला होना होगा या हो चुका होगा तो सिर्फ उसका औपचारिक ऐलान ही बाकी है। जो बड़ा फैसला है वो ये है कि चुनावी मोड में हमेशा तैयार रहने वाली बीजेपी आगे के चुनाव के लिए क्या कर रही है। और आगे के चुनाव के लिए बीजेपी ने एक तो सदस्यता अभियान शुरू किया था। उस सदस्यता अभियान की जो गतिविधियां हैं, उसके जो लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वो कहां तक पहुंचे हैं, उसको जानने की कोशिश बीएल संतोष पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, पदाधिकारियों से करेंगे। रिपोर्ट वैसे भी संगठन को मिल चुकी है, तो फिर बीएल संतोष का आना क्यों हो रहा है जब रिपोर्ट मिल चुकी है। अब यह खबर देखिए। खबर यह है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा जो स्थानीय निकाय हैं उसके लिए अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है और इस लिस्ट के बाद एक और लिस्ट आने जा रही है, ताकि हर स्थानीय निकाय में वो 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर भेज सके। और वो कमेटी क्या करेगी, वो कमेटी एक प्रत्याशी का चयन करेगी या प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेगी। अब ये एक चुनावी तैयारी है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। और जो शहरी क्षेत्रों में पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने अच्छी पकड़ बनाई थी, वो पकड़ ढीली ना पड़ जाए, इसके लिए ही पार्टी का संगठन देहरादून से लेकर दिल्ली तक सक्रियता दिखा रहा है। एक और चुनौती बीजेपी के सामने है, पंचायत का चुनाव भी होना है। अब भले ही जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया गया हो, क्षेत्रीय जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो और ग्राम प्रधान, उनको क्या जिम्मेदारियां दी जाए, उसके लिए भी कमेटी बना दी गई है। और जुगल किशोर पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। एक आईएएस अफसर है जुगल किशोर पंत, जो अपनी सिफारिश देंगे कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं और जो ग्राम प्रधान हैं उन्हें क्या प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वो रिपोर्ट जैसे आएगी उसके बाद बीजेपी सरकार या धामी सरकार फैसला करेगी। प्रशासक की भूमिका में वो कुछ महीनों तक ही रह सकते हैं, उसके बाद वहां पर भी चुनाव कराना है तो वहां की क्या तैयारी है, क्योंकि ये 2 चुनाव बहुत जरूरी बीजेपी के लिए है। क्योंकि इन दोनों चुनाव के बाद बीजेपी को विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा और इन 2 चुनाव की जो आधारशिला होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए इन चुनावी तैयारियों को परखने के लिए बीएल संतोष आ रहे हैं। हां, जाहिर सी बात है, जब बीएल संतोष आएंगे
तो उनसे राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्रियों के दर्जे की चर्चा भी हो सकती है, या हो सकता है कि वो एजेंडे में हो लेकिन वो सेकेंडरी होगा, क्योंकि चर्चा इस तरीके की भी चल रही थी कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के बाद या तो मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, या फिर राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्रियों का दर्जा बीजेपी के कुछ नेताओं को दिया जा सकता है। ये तो असली कहानी यही है कि जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं स्थानीय निकाय में, जिन्हें मेयर का प्रत्याशी बनाया जाना है, नगर पालिकाओं नगर पंचायतों के अध्यक्ष का प्रत्याशी बीजेपी को बनाना है, वो कौन लोग हो सकते हैं और संगठन की क्या तैयारी है, इसका परीक्षण करने के लिए बीएल संतोष आ रहे हैं। एक बात आपको और बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक पारिवारिक फंक्शन में व्यस्त हैं और बीएल संतोष से उनकी मुलाकात नहीं होगी। अगर बीएल संतोष को धामी साहब से कोई बात करनी होगी तो वो अलग से बैठक हो सकती है। मुंबई से दिल्ली आकर भी ये बैठक पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं और दोबारा भी बीएल संतोष का दौरा हो सकता है, वो एक अलग व्यवस्था हो सकती है। फिलहाल पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने के लिए बीएल संतोष आ रहे हैं और हलचल कुछ हो सकती है, ये संकेत भी संगठन की तरफ से मिलते हैं, क्योंकि संगठन के कई नेता दबी जुबान में यह भी कह डालते हैं कि दिल्ली से जो आता है उसका पता नहीं चलता कि वो आ क्यों रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है। संगठन के चुनाव पर भी कई बार बात होती है, लेकिन संगठन के चुनाव फिलहाल टाले गए हैं स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए। संगठन के चुनाव मतलब जिला अध्यक्ष कौन होगा, जो मंडल अध्यक्ष है वो कौन होगा, इसके जो चुनाव होते हैं वो फिलहाल टाले हुए हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कौन होगा ये तो आमतौर पर हम सबको मालूम है दिल्ली से ही तय होता है। तो ये चुनाव फिलहाल टाले हुए हैं, लेकिन इसकी भी बुनियाद इस बैठक में रखी जाएगी। यानी चुनावी मोड में बीजेपी एक बार फिर से आ गई है। केदारनाथ जीतने के बाद ढीला ना पड़ जाए संगठन, इसके लिए ही बीएल संतोष पहुंच रहे हैं। देखेंगे ये कि क्या फैसला होता है आने वाले कुछ दिनों में। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।